हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेजुएट में फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 5.1 बीएबीएससी फर्स्ट सेम। तो बात करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 2 की बात कर। क्वेश्चन 2 हमें कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कार्डन्स मेथड। ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपने पास एक्स क्यूब माइनस 18x माइनस 35 इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये अपने पास दिया गया है, इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन इज एक्स एस टू पावर 3 माइनस 18x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसको लेट कर लिया इक्वेशन 1। ठीक है। अब अपने पास जो इक्वेशन है ये x के अंदर वेरिएबल है, यानी जो वेरिएबल है इसके अंदर वो क्या है, x है। ठीक है। तो मैं x को चूज कर लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू u प्लस। ठीक है जी। अब क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब बोथ साइड करेंगे हम तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी की होल क्यूब इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, यू की क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv इंटू यू प्लस। ठीक है। यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3uv, और u प्लस वी की वैल्यू हमने लेट की है x के इक्वल, तो अपने पास x आ जाएगा। ठीक है। अब इनको एक साइड ले आते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3uv एक्स माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। और साथ में यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं साइड में, बिकॉज x इज इक्वल टू यू प्लस। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। अब प्यारे बच्चों, जो अपने पास इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी वो क्या हो गई है, आइडेंटिकल हो गई है। ठीक है। देखो इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, एक्स क्यूब है माइनस 18x माइनस 35, मतलब एक्स क्यूब फिर एक्स का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट टर्म। वो सेम यहाँ पे है, एक्स क्यूब एक्स का कोफिशिएंट फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है। इक्वेशन 2 इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 1। ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, देखो एक्स क्यूब है और वहां पर भी क्या है, एक्स क्यूब है, कंपेयर हो गया। फिर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 18 है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 3uv, तो माइनस 3uv की वैल्यू आ जाएगी माइनस 18। यहाँ से 3 से 18 कट जाएगा 6 पे, uv की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ पे 6 के इक्वल। ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से मैं क्यूब बोथ साइड कर सकता हूँ। यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 6 की क्यूब। ठीक है। ये अपने पास क्या बनेगा, यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 216। ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कोफिशिएंट अपने पास कांस्टेंट टर्म है माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब, इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस 35 के इक्वल। ठीक है। माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 35। यहाँ से मिलेगा यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 35। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। हाँ जी। अब हमें पता है, देखो दो रूट की हमें प्रोडक्ट पता है, दो रूट का हमें सम पता है, तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं किसी वेरिएबल टी के अंदर, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 35 इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया है, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके प्राइम
फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का हम यूज कर सके। वो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 216। इसको मैं कर सकता हूँ 8 से करेंगे तो 8 टू 16, 5, 8 7 और 27 और 8 अपने पास 35 होता है, ठीक है। बन गए अपने पास फैक्टर्स। T-27, T-8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, T इज इक्वल टू 27 मिलता है और T इज इक्वल टू 8 मिलता है, ठीक है। अब इनमें से कोई एक U क्यूब हो जाएगा, कोई एक अपने पास V क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेट U क्यूब इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से अपने पास U इज इक्वल टू, मैंने 3 चूज कर लिया यहाँ से, ठीक है। V इज इक्वल टू 8 है, तो V इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। बाकी जो अदर 2 वैल्यूज आएंगे इसकी, ठीक है, तो अपने पास क्या आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, राइट। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसे नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट अपने पास ये आ जाए, दैट इज यूवी की मल्टीप्लाई 6 आ जाए मेरे पास। ये यहाँ से आता है, यू और वी की मल्टीप्लाई 6 के इक्वल। हाँ जी, ये मेरे पास 6 के इक्वल आता है। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू, अपने पास हमने चूज किया था स्टार्टिंग में एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी। यूवी के अपने पास प्रोडक्ट आ जाएगी 6, एक्स के लिए अपने पास दैट इज 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अब 5 अपने पास क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इक्वेशन 1 के लिए। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 5 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ही रूट हो चुका है, क्यों, क्योंकि अपने पास जो इक्वेशन 1 थी वो वेरिएबल एक्स के अंदर थी, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। एक रूट हमें पता है 5, इक्वेशन अपने पास गिवन है x³ - 18x - 35, कोएफिशिएंट इनके 1 0 -18 -35, 1 0 -18 -35, ठीक है। यहाँ पे 1 एज इट इज, फिर आएगा 1, 1 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, 5। ये बना 5, 5 5 25, ये अपने पास 7 बनेगा, 35, ये अपने पास 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास आएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, दैट इज x² - 5x + 7, x² + 5x + 7, सॉरी, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25 माइनस के, ये बनेगा अपने पास 28 अपॉन में 2, -5 प्लस माइनस के √3 आएगा अपॉन में 2, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। ये अपने पास दो रूट आए हैं, एक रूट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, दैट इज 5 के इक्वल, ठीक है। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास बनता है 5, -5 प्लस माइनस के √3 आएगा अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट अपने पास x³ माइनस 6x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसी को इक्वेशन नंबर 1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये अपने पास हो गया, इसको करते हैं सोल्व। लेट x इज इक्वल टू u प्लस, इसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड्स, हमें मिलता है यहाँ से x³ इज इक्वल टू u प्लस v की
होल क्यूब, दैट इज यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 UV इंटू यू प्लस वी, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3 UV, यू प्लस वी की वैल्यू अपने पास है एक्स के इक्वल, ठीक है, लिख देते हैं बिकॉज एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है जी। यहाँ से हमें मिलता है एक्स क्यूब माइनस के 3 UVx माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ये क्या हो चुकी है जी, आइडेंटिकल हो चुकी है। इक्वेशन 2 इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 1। ये आइडेंटिकल हो चुकी है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -6 है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना है -3 UV है, -3 UV इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से UV के वैल्यू अपने पास आ जाती है 2 के इक्वल, ठीक है। देयर फोर यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज यू क्यूब वी क्यूब इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, क्यूबिक बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 9 कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है -u क्यूब प्लस वी क्यूब, -u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू 9, यहाँ से आ जाएगा यू क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब हमें सम पता है, प्रोडक्ट पता है, ठीक है। नाउ इक्वेशन विद रूट्स यू क्यूब एंड वी क्यूब इज, ठीक है। इसको मान लेता हूँ वेरिएबल टी के अंदर, टी स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स -9 है तो ये बन जाएगा +9, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अपने पास फैक्टर बनेंगे इसके 8 और 1, t+1 t+8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएंगी -1 -8, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, लेट यू क्यूब इज इक्वल टू -1 एंड वी क्यूब इज इक्वल टू -8, देयरफॉर u इज इक्वल टू -1 एंड v इज इक्वल टू -2, ठीक है। हमें यहाँ पर रियल नंबर्स पे काम कर लेना है, ठीक है। u की वैल्यू -1 आ गई अपने पास, v की वैल्यू -2 आ गई, इनकी प्रोडक्ट करते हैं, क्या अपने पास 2 बनता है, ये वाला यस बनता है। अब सम निकाल देते हैं x की वैल्यू, एंड x इज इक्वल टू u प्लस वी, दैट इज अपने पास -1 -2 इज इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। ये अपने पास इक्वेशन 1 का रूट हो गया है नाउ बाई सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। x+3 से डिवाइड करते हैं उसको, राइट। ये अपने पास क्या बनता है -3, कोफिशिएंट अपने पास क्या गिवन थे, यहाँ पे था 1 0 -6 +9, 1 0 -6 +9, ठीक है। ये वन एज इट इज -3 प्लस के 9 3 -9 0, ठीक है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² -3x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया, देयरफॉर अब निकालते हैं x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस के 4 3 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में 2, ठीक है। दो रूट अपने पास ही आ गए, एक रूट अपने पास है माइनस, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ऊपर ले देता हूँ,
हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर -3 और 3 प्लस माइनस के √3 आइटा अपॉन में। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट अपने पास, ये अपने पास गिवन है x³ माइनस के 27x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इतना कम हम कर सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू u प्लस वी, क्यूबिंग बोथ साइड, x³ इज इक्वल टू u प्लस v³ इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है u³ प्लस v³ प्लस 3uv इंटू u प्लस u³ प्लस v³ प्लस 3uv। u प्लस v के वैल्यू अपने पास है x के इक्वल। दिस इंप्लाइज x³ माइनस 3uvx माइनस u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है। अब आपको ये स्टेप तो ऐसे याद हो होंगे कि आपको नींद में भी ये स्टेप चलते दिखाई देंगे। ठीक है, जब आप सो रहे होंगे ना तब आपके सपने में यही चलता दिखेगा कि x इज इक्वल टू यू प्लस वी लेना है, फिर क्यूब करनी है, फिर अपने पास एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, फिर कंपेयर करेंगे इसको, फिर सिंथेटिक अप्लाई करेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ है क्या? चलिए, इक्वेशन 2 इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 1। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। हमें यहाँ से क्या मिलता है? -27 है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे -3u। यहाँ से u v की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 पे u v की वैल्यू 9 आ गई। तो देयर फोर u³ v³ इज इक्वल टू 9³ और 9³ अपने पास क्या होती है? 7 to 9। ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने पास 54 है, किसके कुल? -u³ प्लस v³ -u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 54। यहाँ से अपने पास क्या आएगा? u³ प्लस v³ इज इक्वल टू -54। इक्वेशन विद रूट्स u³ एंड v³ इच, ये अपने पास क्या बनती है? t² माइनस सम ऑफ रूट्स, -54 है तो +54, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +7 to 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी। अब यहाँ से इसके फैक्टर करके देख लेते हैं, कोई फैक्टर बनता है तो ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को तो उससे टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी आती है वैल्यूज पे। ठीक है, इसलिए उससे बचने का काम करते हैं। ये अपने पास कुछ देख लेते हैं, 7 to 9 है, इसको 9 से करेंगे तो अपने पास 9891। फिर इसको मैं अगर 3 से करके देखता हूँ तो अपने पास कुछ बनता है यहाँ से, 3 2 6 2 3 7 21। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ से 54, 9 3 जा 27, 27 54 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, अपना काम बन गया है यहाँ से। तो यहाँ से लिखूंगा मैं इसको, 3 + 27, t + 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ therefore t इज इक्वल टू -27 -27। लेट u³ इज इक्वल टू -27 एंड v³ इज इक्वल टू -27। therefore u इज इक्वल टू -3, v इज इक्वल टू -3। इन दोनों की प्रोडक्ट अपने पास 9 के इक्वल आती है। हाँ जी, u प्लस v निकालते हैं, x इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू
-3 -3 -6 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन वन। ये अपने पास इक्वेशन वन का रूट हो जाएगा। ना डिवाइड इक्वेशन वन बाई x+6 बाई सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करते हैं, अपने पास क्या बनता है -6, और इक्वेशन अपने पास यहाँ से कोफिशिएंट 10 -27 54। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ से 10 -27 54। 10 -27 54, ये अपने पास। अब इसे डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं अपने पास यहाँ से रूट क्या बनता है। वन एज इट इज, ये अपने पास -6 -6, अपने पास 36, और यहाँ से 16 7 9, 9 6 54, ये अपने पास आ गया यहाँ से। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x² -6x + 9 = 0। ये मुझे कुछ होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3, दो वैल्यू अपने पास ही आ गई यहाँ से। ठीक है, हेंस रूट्स आर, अपने पास क्या बनेगा 3 3, एक ये बन गया -6। ठीक है, तीन रूट अपने पास आ चुके हैं, यही हमें निकालना था। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट अपने पास गिवन है x³ + 72x -1720 = 0, इक्वेशन वन। ठीक है, ये अपने पास आ गया। लेट x इज इक्वल टू u+। ठीक है, क्यूबिंग, इसको क्या दिक्कत हो गया, क्यूबिंग बोथ साइड्स। देखो, x³ इज इक्वल टू u प्लस v की क्यूब, तो u³ + v³ + 3uv इंटू u+v, u³ + v³ + 3uv x। दिस implies x³ -3uvx minus u³ + v³ इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 2 इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स इन इक्वेशन 1 एंड 2। हमें यहाँ से क्या मिलने वाला, 72 है, और यहाँ से -3u है। इसको कट करेंगे तो u v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से -20। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब इसका क्यूब करते हैं, u³ v³ इज इक्वल टू -24 की क्यूब, दैट इज, ये अपने पास क्या बनती है -24 क्यूब, कुछ बड़ा सा नंबर आएगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 24 576, और 576 मल्टीप्लाई 24 के साथ करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या कुछ बनता है, 4 6 24, 4 7 28, और 2 30, 3 4 5 20, और 3 23, फिर 2 6 12, 2 7 14 15, 2 5 10, 6 16, 4 2 8 8 1। अपने पास कुछ काफी बड़ा नंबर बन गया है तो। ठीक है, 18824, और आगे लगेगा माइनस, क्योंकि अपने पास ओड पावर है। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से।
अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करेंगे इसको सिंप्लीफाई भी। देखो ये अपने पास आ गया, एंड नेक्स्ट कंपेयर करते हैं। -1720, और यहाँ से आता -u³ + v³। यहाँ से हमारे पास बनता है u³ + v³ = 1720। ठीक है, ये अपने पास आ गया जी। अब हमें प्रोडक्ट पता है और इसका सम पता है रूट्स का। इक्वेशन लिख देते हैं फिर। इक्वेशन विद रूट्स u³ एंड v³ इज t² माइनस सम ऑफ रूट्स, दैट इज 1720t, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या है, माइनस का 24 क्यूब। इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो ये काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, राइट। मैंने इसको लिख दिया -24 की क्यूब। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, ठीक है। 1720 और 24, क्या अपने पास कुछ ऐसा फैक्टर बन सकता है कि अपने पास 1720 बन जाए? चलिए देखते हैं। अपने पास था 24 की क्यूब, ठीक है, और यहाँ से मैंने निकाला था -18 824, ठीक है, ये अपने पास आया था यहाँ 18 824। इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं अपने पास क्या बनता है। 8 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 24 डिवाइड होता है 8 से। तो 8 दूनी 16, 2 28 हो गए अपने पास, 8 के 24, 4 2, 8 पंजे 40, 2 8 के 24। हमने कुछ मिस्टेक कर दी, ऐसा क्रम तो नहीं बननी चाहिए इसकी। 8 8 दूनी 16, 2 8 के 24, 4 2 42, 8 45, 2 8 के 24। एक सेकेंड, मैं 24 की क्यूब देख लेता हूँ। 24 का स्क्वायर अपने पास होता है 576। इसकी मल्टीप्लाई 24 से कर रहे थे हम, तो अपने पास क्या ये बनता था इस 4 6 24, 4 7 28, और 2 30, 3 4 5 20, और 3 23, 2 6 12, 2 से 14, 1 15, 2 5 10 और 1 11, 4 2 8 3 1। अपने पास ये बन रहा था वहां पे 13 824। 13 824 ये था अपने पास, ठीक है। 13 824, इसको देखता हूँ 8 से डिवाइड करके अपने पास कोई नंबर बन जाता हो तो ऐसा। 8 एकम 8, 5 अपने पास 58, 8 7 56, 2 22, 8 दूनी 16, 6 8 8 64। यस, कुछ नंबर में मिलना दिखाई दिया। देखो यहाँ पे अपने पास 1720 है, ये अपने पास 1728 है। इसमें से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो मेरे पास 1720 बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1720 अपने पास बनेगा, तो बनेगा t² -1728t +8t -24 की क्यूब = 0, ठीक है। अब यहाँ से t को मना जाएगा, t -1728, प्लस यहाँ से 8 को मना जाएगा, t -1728, ठीक है। अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने पास यही मिलने वाला है, ठीक है। t + 8, t -1728 = 0, ठीक है जी। कितना कम अपने पास हो गया। यहाँ से t की वैल्यू आती है -8 और 1728। इनमें से एक वैल्यू u³ की है, एक वैल्यू अपने पास v³, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ u = -2 और v = 1728, ये अपने पास होती है 12 की क्यूब। ये अपने पास आ गया 12। इनकी प्रोडक्ट कितनी आती है, -24 आती है। अपने पास क्या -24 ही है, ठीक है। यहाँ से अपने पास x निकल जाएगा, u + v -2 + 12 अपने पास आ जाएगा यहाँ से 10 के इक्वल, ठीक है। देयरफॉर x = 10 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1।
नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन 10, और अपने पास कोफिशिएंट यहाँ से 1072 माइनस 1720, 1072 माइनस 1720। ठीक है, ये अपने पास आ गया 1, ये 10, 10 आएगा अपने पास, ये 100 हो जाएगा, 172, 1720 अपने पास आ गया जीरो के। ठीक है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 172 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्र प्लस 10x, दैट इज एक्स इज इक्वल टू -10 प्लस -k, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, दैट इज 4 मल्टीप्लाई 172। ये अपने पास क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 172 अपॉन में 2। ठीक है, नो, अब देखो यहाँ से चार, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, चार यहाँ से कॉमन आ जाएगा, -10 प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा। ये बनेगा अपने पास यहाँ से 25 माइनस के, ये बनेगा अपने पास यहाँ से 170 अपॉन में -10 प्लस माइनस के, 172 में से 25 माइनस करेंगे तो अपने पास जो भी बनेगा उसको मैं आई टाइप फॉर्म ले देता हूँ, 12 5 7 और 6 2 4 1 आइटा अपॉन में 2, और 12 अपने पास यहाँ पे 2 बैठा हुआ है। ठीक है ना, -5 प्लस माइनस के रूट 147 आइटा अपॉन में 2, तो अपने पास अब आएगा नहीं, इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, राइट। अब अपने पास आ गए इसके रूट्स, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, एक तो अपने पास रूट यहाँ से आया था 10, दो रूट अपने पास से आ गया -5 प्लस माइनस के रूट 147 आएगा, रूट 147 आएगा। कुछ और निकल सकता है यहाँ से तो भी निकल कर सकते हो इसको, अदरवाइज आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, आप सोल्व करके देखना चाहो इसको 147 को, तो देख लेते हैं क्या बनता है अपने पास। 147 7 से हो जाएगा, 7 2 जा 7 1 जा 7 से हो जाएगा 3 पे, ओके। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो ये वाले टर्म है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 7 बार हो जाएगा, √3 आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।